कर्ण एक महान योद्धा था, अर्जुन एक महान योद्धा था, ये हम कहेंगे, लेकिन हमें ये जांचना पड़ेगा कि कर्ण किस साइड था। हमें ये जांचना पड़ेगा भीष्म किस तरफ थे। अब महान इतने थे कि भाई भीष्म के लिए स्वयं श्री कृष्ण को एक बार के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, युद्ध के लिए उतर पड़े कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं, कोई तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर रहा होगा, वो कहाँ गया और वो क्यों इस एजुकेशन में नहीं, विचार करना पड़ेगा। वेद सृष्टि की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ये पूरी दुनिया मानती है, यहूदी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, ईसाई मानते हैं, अपनी छोड़ दो, हिंदुओं की छोड़ दो, दुनिया मानती है कि वेद दुनिया की लाइब्रेरी की सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सबसे प्राचीन पुस्तक है। हम महाभारत की बात करें, भगवत गीता की बात करें, रामायण की बात करें, ऐसे में भगवत गीता को तो कहा जाता है कि एक लाइफस्टाइल है जो आप अपना सकते हैं प्रैक्टिकली जीवन में। तो ये सब करिकुलम में ना होना कहीं न कहीं पे आपको लगता है कि हिंदू समाज को या इस संस्कृति से जुड़े बच्चों को थोड़ा एक स्टेप पीछे कर देता है? अच्छा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, इस देश का आजादी के बाद पहला शिक्षा मंत्री अंगूठा छाप था। अब जो आदमी एजुकेशन का मॉडल तैयार करेगा वो अंगूठा छाप है, तो कैसी एजुकेशन तैयार करेगा, है ना? वो तो उस एजुकेशन में विश्वास करता है ना कि हमारे महापुरुष ने, हमारे अब्बा ने जो है वो डंडी उठाई और चांद के 2 टुकड़े कर दिए, बाद में बताते नहीं इसीलिए किसने है ना? वो उस पे बात करेगा, वो उन चीज़ों पे बात करेगा जिन चीज़ों का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो उन पे चर्चा करेगा। वहाँ काल्पनिक बातें बताई जाएँगी। महाराणा प्रताप भी महान है और शिवाजी महाराज भी महान है और औरंगज़ेब और अकबर भी महान है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप 2 कॉन्ट्राडिक्टरी, आप योद्धा के स्तर पे कह सकते हो कि 2 महान योद्धा भिड़े, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि इनमें से कौन पाप करता, कौन पुण्य करता। कर्ण एक महान योद्धा था, अर्जुन एक महान योद्धा था, ये हम कहेंगे, लेकिन हमें ये जाँचना पड़ेगा कि कर्ण किस साइड था। हमें ये जाँचना पड़ेगा भीष्म किस तरफ थे। अब महान इतने थे कि भाई भीष्म के लिए स्वयं श्री कृष्ण को एक बार के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, युद्ध के लिए उतर पड़े। हैं? इतने महान योद्धा हैं, खड़े किस साइड हैं? डिपेंड करता है कि खड़े किस साइड हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी साइड तय करती है कि एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ाएगा क्या। 1822 में एडम विलियम्स लिखता है, मैं राजीव दीक्षित को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी इंडियन हिस्टोरियन को, किसी फिलोसफर को यहाँ कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ एडम विलियम्स को, टीबी मैकॉले की टीम का सदस्य, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिम मिल्स, एडम विलियम्स, विल्बर फोर्ट, मैडम मोंटेसरी, ये वो टीम है जो इस देश की एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए आई और उन्होंने इस देश की एजुकेशन को पूरी तरह रिप्लेस किया। वो लिखते हैं 1822 में कि 5 लाख गुरुकुल शेष हैं। कई सौ साल, 400-500 साल की गुलामी के बाद 53 यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा, पुष्पगिरी, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, अयोध्या, प्रयाग, उज्जैन, काशी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, 53 यूनिवर्सिटीज थी। इन यूनिवर्सिटीज के बर्बाद होने के बाद भी परिस्थिति यह है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं, कोई तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर रहा होगा, वो कहाँ गया और वो क्यों इस एजुकेशन में नहीं, विचार करना पड़ेगा। एजुकेशन 2 तरह की है, एकेडमिक एजुकेशन जो आपको रोटी देती है, लाइफ एजुकेशन जो आपको जीवन सिखाती है। आपकी एजुकेशन में लाइफ एजुकेशन है कि नहीं है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार लिटिल है, स्टार लिटिल है, बेशर्मी सिखाई जाती है। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, उसने खाई है लेकिन बोल क्या रहा है, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई, झूठ बोल रहा है, तो वो मुंह खोल के हंसता है बेशर्मी से, हा हा हा। ऐसी कोई कविता है, मैं तो खैर अंग्रेजी वाला नहीं हूं, लेकिन ऐसी कोई कविता हमारे यहाँ जब कविता पढ़ाई जाती है तो वहां कर्ता और कर्म का विधान और सिद्धांत को, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। काव्य में विज्ञान है। एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहता हूं, आप और मैं दोनों नास्तिक हैं, दोनों ईश्वर को नहीं मानते। एक क्षण के लिए मान लीजिए हम दोनों ही आस्तिक हैं, लेकिन एक क्षण के लिए मान लीजिए आप भी वामपंथी हैं, मैं भी वामपंथी हूं, आप लेफ्टिस्ट हैं, मैं भी लेफ्टिस्ट हूं, मैं कामरेड, आप भी कामरेड, दोनों ईश्वर को नहीं मानते। हमारे यहाँ वेद को अपौरुषेय मानते हैं, यानी वेद ईश्वरकृत है, मनुष्यकृत नहीं है। अब मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न उठाऊं कि नास्तिक को कैसे समझाएंगे कि वेद ईश्वरकृत है, ये विज्ञान है, ये एजुकेशन है, लेकिन क्या ये एजुकेशन हमारे समाज में है? अगर मेरे विज्ञान और मेरे गणित में दम है तो मैं गणित और विज्ञान के दम पर बिना ईश्वर को माने वेद को अपौरुषेय सिद्ध कर दूंगा, विद लॉजिक। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वेद सृष्टि की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ये पूरी दुनिया मानती है, यहूदी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, ईसाई मानते हैं, अपनी छोड़ दो, हिंदुओं की छोड़ दो, दुनिया मानती है कि वेद दुनिया की लाइब्रेरी की सबसे
ओल्डेस्ट बुक है, सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद मनुष्यों ने लिखी ऐसा आम लोग मानते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं, गुरुकुल आदि में पढ़े लिखे हैं, वो मानते हैं वेद अपौरुषेय है, यानी मनुष्यकृत नहीं है, ईश्वरकृत है। तो जो कहते हैं कि वेद ईश्वरकृत नहीं है, मनुष्यकृत है, उनके लिए एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ये सिद्ध करें कि वेद के रचने से पहले मनुष्य के पास भाषा थी। अब फिर प्रश्न आता है, क्या भाषा मनुष्यकृत है? क्या भाषा मनुष्यकृत है? इसे लॉजिक में जाए, हम अपनी थ्योरी नहीं लेते, दुनिया कैसे बनी। ऋतंच सत्यंच विधा तपसोध्य जाए ततो रात्र जाए तथा समुद्र और नवा समुद्रादर नवादि संवत्सर हो जाए हो रात्राणी। मैं नहीं लेता, हटा दो, वेद को हटाओ, नहीं लेता। विज्ञानवादियों का लेते, दुनिया कैसे बनी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन कैसे बनी? मतलब इट वॉज बिग बैंग इन द ओपनिंग एंड ऑफ दिस दुनिया, वहां एक बिग बैंग हुआ, डार्क मैटर था। डार्क मैटर की प्रकृति क्या है ये कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता, उसे छोड़िए, प्रश्नों को छोड़ते हैं। बिग बैंग हुआ, आकाशगंगाएं बनी, सौरमंडल बना, सौरमंडल में हमारा सूर्य और उसकी पृथ्वी बनी। पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक मीथेन की बारिश हुई। प्रश्न यहाँ भी है कि वो बारिश सूरज पर क्यों नहीं होती, मीथेन वहां भी है, 13 लाख गुना ज्यादा है, लेकिन यहाँ बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, समुद्र बने, पृथ्वी बनी। समुद्र के अंदर पहली चीज कॉयसरवेट, कॉयसरवेट से फर्स्ट सेल से फिश से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से एवीज, एवीज से मैमल्स, और फिर मैमल्स के माध्यम से वो आदि मानव, आदि बंदर, आदि मानव होते हुए हम मानव बने। मैं पूछना चाहता हूं, क्या फिश के पास मानवों वाली भाषा थी? नहीं। एम्फीबिया के पास, कछुए के पास थी? नहीं। चिंपैंजी के पास थी? नहीं। बंदर के पास थी? नहीं। आदि मानव के पास थी? नहीं। तो मानव के पास पहली भाषा कैसे आई? कोई भाषा, मैं संस्कृत का पक्षधर नहीं हूं यहां, मैं कहता कोई भी भाषा आई, मानव के पास भाषा कैसे आई? अगर मानव ने भाषा का विकास किया तो कैसे किया? मैं प्रश्न पूछता हूं कि मानव ने भाषा का विकास कैसे किया? अब भाषा विज्ञानी उठाइए, चॉम्स्की आदि जो सबसे बड़े लिंग्विस्ट माने जाते थे, मैं नहीं मानता उन्हें, दो कौड़ी के भी, लेकिन वो दुनिया मानती है, इसलिए कह रहा हूं। चॉम्स्की आदि को उठाइए या दुनिया भर के जितने भी भाषाविद हैं उन्हें उठाइए, सब कहते हैं कि भाषा विकास के तौर पर सिद्ध नहीं होती, कि विकास के स्तर से भाषा का विकास हुआ। पहले मनुष्य ने भाषा के शब्द कैसे सीखे होंगे? कैसे? तो कहते हैं जी उन्होंने पानी को पढ़ते देखा तो टप टप की आवाज सुनी, हवा को चलते देखा तो सन की आवाज सुनी, घोड़े को चलते देखा तो उसकी टाप की आवाज सुनी, बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करते देखा, पाँव में कांटा चुभा तो मुंह से हाय निकल गई। ऐसे शब्द इकट्ठे होते गए और भाषा बन गई। अरे क्या बकवास है! भाषा एक वृहद और विस्तृत और गंभीर व्याकरण लिए हुए है। आप समझते नहीं हो व्याकरण को। रामायण 24,000 श्लोकों से रची गई है, और इन 24,000 श्लोकों में आप हर 1000 श्लोक के बाद का वर्ण उठा लेंगे तो श्लोक तैयार हो जाएगा। आप जानते नहीं है व्याकरण किसे कहते हैं, अब व्याकरण को समझते नहीं है, व्याकरण किस स्तर पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं पे जो एक एजुकेशन सिस्टम है, यहीं पे बहुत सारी लूप होल्स हैं। एजुकेशन सिस्टम विज्ञानवादी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम किसी एक प्रोपगंडा के तहत तैयार किया गया है और वही प्रोपगंडा चल रहा है।